हेलो 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 हेलो। कैसे हो सब? बढ़िया। क्या हाल चाल? तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम बेसिक से लेकर एकदम टॉप पर जाएंगे। ठीक है। एंड तुम्हारा जो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए लास्ट तक जब तुम्हारा हो जाएगा क्लास, तुम देख लेना। ठीक है, तुम्हें निकालने के लिए विद इन 3 सेकेंड 2 सेकेंड तुम्हें लगेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझना। और मैं अगर बताऊं, नीट में बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट का पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल क्वेश्चन आता है, आएगा आएगा आएगा। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन जानने के लिए कुछ बेसिक चीज़ हमें जानना पड़ेगा। वो क्या चीज़ है? क्या चीज़ है हमें जानना पड़ेगा बेसिक चीज़? तो देखो, पहले हमें जानना पड़ेगा कौन सा हाइब्रिडेशन होता है। 2, 3, 4, 5, 6। अब बताओगे भाई 7 भी था। चलो 7 भी लिख देते हैं। देखा था क्वेश्चन क्वेश्चन आया था, शायद क्वेश्चन आया था, देखा था। नीट में ही क्वेश्चन आया था, कब आया था मुझे याद नहीं है। तो 2 होगा तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? 2 होगा तो sp3 होगा तो sp2, 4 होगा तो sp3, 5 होगा तो sp3d, 6 होगा तो sp3d2, 7 होगा तो sp3d3। इसे तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसे तुम्हें याद करना पड़ेगा। अब देखो, इसको अगर याद कर लोगे, नेक्स्ट क्या गए, नेक्स्ट तुम्हें ये याद होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब तुम्हें जो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ना एनसीईआरटी में, वहाँ पर जो पीरियोडिक टेबल में ओनली पी ब्लॉक, अगर तुम्हें पूरा पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो ओनली पी ब्लॉक तुम जान लो। हाइब्रिडेशन के लिए तुम ओनली पी ब्लॉक तुम्हें जानना ही पड़ेगा। क्योंकि तुम देखोगे जितना सारा क्वेश्चन आया, ठीक है, नीट में जितना सारा क्वेश्चन आया, सब क्वेश्चन तुम्हारा पी ब्लॉक का एलिमेंट से ही किया गया है। ठीक है, पी ब्लॉक का एलिमेंट से ही किया गया है, तो तुम्हें पी ब्लॉक याद होना चाहिए। ठीक है, पी ब्लॉक का एलिमेंट याद होना चाहिए। अब हाइब्रिडेशन के लिए जो पहला जो चीज़ चाहिए, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हें जानना ही पड़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वी ई लिख देता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे जानोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पीरियोडिक टेबल में ओनली पी ब्लॉक के बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सब जगह मत लगा देना, इस ब्लॉक में डी ब्लॉक मत लगा देना, ओनली पी ब्लॉक। ठीक है, क्या करना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? ठीक है, तुम्हें वहां पर जो ग्रुप नंबर है, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 18 तक जो ग्रुप नंबर है, वो तुम्हें पी ब्लॉक के लिए याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पीरियड नंबर नहीं बता रहा हूँ, ग्रुप नंबर बता रहा हूँ, तुम्हें पी ब्लॉक में याद रखना पड़ेगा। तो ग्रुप नंबर जीपी लिख दे, ग्रुप नंबर, ठीक है, लिख देता हूँ, ग्रुप नंबर -10 ओनली ओनली पी ब्लॉक, समझ गए? ओनली पी ब्लॉक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर -10 ओनली पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के लिए तुम्हें जानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अब हम कैसे निकाले बैलेंस इलेक्ट्रॉन जान लिया, अब कैसे हम हाइब्रिडेशन निकाल पाए 2-3 सेकंड में? देखो, हाइब्रिडेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, हाइब्रिडेशन दे देता हूँ। ठीक है, क्या करना पड़ेगा हाइब्रिडेशन निकालने के लिए? तुम्हें जो फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ एटम अटैच, ठीक है, बट बाई 2। इसे तुम्हें याद होना चाहिए। क्या बताया? नाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एटम अटैच बाई 2। ठीक है, तुम्हें ये याद होना चाहिए। अब इससे क्या करेंगे हम? तुम्हें इससे क्या करोगे बताओ?
देखो इससे हम हाइब्रिडेशन निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, समझो कैसे। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है XCF2, ठीक है, XCF2। तो XCF2 तुम हाइब्रिडेशन निकालने के लिए तुम्हें जानना, मैंने क्या बताया पहले, तुम्हें जानना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हें जानना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानना पड़ेगा, तुम्हें जानना पड़ेगा ग्रुप नंबर कितना ग्रुप में हो, 18 ग्रुप में होता है। तो 18 मैंने बताया था, 18 माइनस 10 कर दो, कितना हुआ 8, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। देखो कितना आसान है, 8, ठीक है। 8 प्लस कितना बताया था, नंबर ऑफ एटम अटैच, कितना एटम अटैच यहाँ पर 2, तो 2 दे दो, 2 बटा 2 कितना हुआ 10, यानी कि 5 हुआ, मतलब क्या हुआ 5 हुआ, मतलब sp3d, समझ गए, sp3d, ठीक है। एकदम इजी तरीके से मैंने समझ दिया, बोल दिया तुम्हें। अब और एक एग्जांपल लेते हैं, देखो चलो एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, चलो नीट का एग्जांपल ले लेते हैं। नीट में जो एग्जाम में आया था, नीट में आया था 2016 में, नीट 2016 क्या दिया था, XCF4 बोला गया था इसका हाइब्रिडेशन निकालो। तो देखो तुम्हें अगर सब कुछ पता होगा तो कितना सेकंड लगेगा, देखो निकालने के लिए सब कुछ तुम्हें पता होगा। तो तुम्हें निकालने के लिए पहले तुम्हें क्या जानना है, तुम्हें दे दिया गया है यहाँ पर, तुम्हें 2-3 सेकंड के अंदर तुम्हें निकालना है। तो पहले तुम्हें क्या दिया गया, यहाँ पर बोला गया XCF4। अब तुम्हें जानना है जो जेनॉन का जो वैलेंस कितना होता है, तुम्हें पता है 8 होता है, 8 कितना है एटम अटैच है 4 बटा 2, तो कितना हुआ 12 बटा 2 6, तो कितना हुआ sp3d2। इसे तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, sp3d2 कितना आसान से निकल गया। तो हर क्वेश्चन ऐसे ही होता है, ठीक है। और एक एग्जांपल एक्सेप्शन, अब देखो एक्सेप्शन कैसे होता है, एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन इसको याद रखना, ठीक है, हर टाइम। चलो यहाँ पर नहीं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसे क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। नोट कर लिया था तो हाँ, चलो देखते फिर से मिटा देते। अब देखो एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन के लिए मान लो दिया गया है तुम्हें, चलो एक जेनॉन से कर देते हैं, एक सी O2 F2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देगा, तुम्हें क्या बताया था, मैंने बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब तुम ऐसे करोगे ना, जैसे मान लो तुम अगर एग्जाम में आया, तुम कैसे करोगे, तुम मान लोगे एक सी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, प्लस 2 2 4 दिया हुआ है, इसका एटम अटैच है बाई 2, कितना हुआ 8 4 12, 12 बटा 2 कितना हुआ 12 बटा 2 कितना हुआ तुम्हारा 6 हुआ। तो ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों हुआ गलत हो जाएगा, क्यों गलत हुआ, रॉन्ग क्यों हुआ, इसलिए हैबिटेशन में जो ऑक्सीजन का, जो अगर ऑक्सीजन दिया जाए ना तुम्हें, उसको काउंट मत करना, काउंट नहीं करना है, ठीक है। अब क्यों काउंट नहीं करना है वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काउंट नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है। तो उसे बहुत सी समझना पड़ेगा, काउंट नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो करेक्शन कर लो इसे। तो जेनॉन का 8 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस 2 बटा 2 कितना हुआ 10 बटा 2 इक्वल टू 5, ठीक है, sp3d। देखो दिस इज राइट आंसर, दिस इज रॉन्ग आंसर, ठीक है, समझ गए। तो काउंट ऑक्सीजन अगर कोई भी एलिमेंट में दिया हुआ है तो उससे काउंट मत करना, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को काउंट मत करना, क्या याद रखना है तुम्हें, मानना है तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर -10 ओनली p ब्लॉक के लिए, ठीक है। हाइब्रिडेशन कैसे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ एटम अटैच बाई 2, एंड तुम्हें एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, समझ दिया, और इससे याद रखना पड़ेगा तुम्हें, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन करोगे, चलो और क्वेश्चन करते, देखो और भी क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन मिटा दे,
और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि नीट का पी वाई क्यू मैं ले लेता हूँ। जैसे CH4 दिया हुआ है, अब तुम बताओ, देखो कितना जल्दी जल्दी होगा। अब देखो CH4 का कितना तुम्हारा कार्बन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 होता है, ठीक है। प्लस कितना एटम अटैच है, 4/2 इक्वल टू कितना, 8/2 इक्वल टू 4, कितना हुआ बताओ, 4 मतलब sp3 हो गया। देखो कितना जल्दी और भी ले लेते हैं, जैसे SF4। अब देखो इसको कैसे, सल्फर को कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तुम्हें अब जानना पड़ेगा सल्फर कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, SF4, ठीक है। SF4 अब सल्फर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 होता है, 6 + 4 इक्वल टू कितना हुआ, सॉरी 6 + 4/2 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। देखो कितना जल्दी जल्दी हो चुका है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर जैसे BF4 माइनस यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। BF4 माइनस मतलब BF4 माइनस। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, जैसे कि तुम्हें अगर कोई भी एलिमेंट पे ऊपर माइनस दिया हुआ है व प्लस दिया हुआ है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा। जैसे अब बोरॉन को देखो, ठीक है, इसका वैलेंस कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। प्लस कितना हुआ, 4 तो ठीक है, 4 तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक ट्विस्ट देखो, 4 तो ठीक है, बट 4 के बाद वहाँ पर माइनस दिया हुआ है, फ्लोरीन के ऊपर के माइनस है। अब तुम्हें वहाँ पर भी माइनस है, मतलब वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं कर दूँ, तुम गलती से कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो फ्रिक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा जो 3 + 4 कर दिया, 4/2 इक्वल टू 4 + 3 इक्वल टू 7/2, देखो नहीं हुआ, आया हाइड्रेशन नहीं आया, पॉइंट में आ जाएगा। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम गलत किया, ठीक है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर बोरॉन का कितना होता है, बोरॉन का कितना, तुम्हें यहाँ पर तुम्हें 3 प्लस कितना होगा, 3 + 4 माइनस से इतना ऑन लेना पड़ेगा, मतलब 4 हो जाए 5 हो जाएगा बटा 2, ठीक है। तो कितना हुआ, देखो 5 + 3 इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4, तो कितना हुआ sp3। देखो समझ गए, एकदम इजी, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे ही करना पड़ता है ट्रिक। कोई भी एग्जाम्पल तुम दे दो, यहाँ पर प्लस होगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस होगा तो तुम्हें वो प्लस, अब होगा तुम्हें इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें इलेक्ट्रॉन नहीं पकड़ना है उससे, ठीक है। तुम्हारा अगर 9 हुआ तो उससे 1 माइनस कर देना पड़ेगा, तुम्हें 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे 7 हो रहा था, 7 हो रहा था, यहाँ पर क्या 7 हो रहा था, यहाँ पर मुझे प्लस है, इसलिए मुझे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज रूल। एंड इतना सारा याद कर लो, इतना सारा तुम्हें याद कर लोगे, ये वाला याद कर लोगे और कुछ भी तुम्हें नहीं चाहिए, ठीक है। हर चीज़ मैंने बेसिक से समझा दिया, और क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करो, एकदम इजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।